ओके, अ क्रेजी डे ऑफ फुटबॉल। अपन ने कल रात को विटनेस करी और जो गेम था यार लिवरपूल वर्सेस मैन सिटी, इट वाज वे क्रेजियर देन आई एक्सपेक्टेड इट टू बी। बिकॉज बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, आई वाज डूइंग लाइव जब ये गेम चल रहा था और फर्स्ट हाफ में लाइव करते करते देख रहा था। एंड फर्स्ट हाफ वाज क्वाइट केजी। ठीक है, वो मैन सिटी टिपिकल पोजीशन बना रही है, लिवरपूल टिपिकल अटैक मारने की कोशिश कर रही है। मैन सिटी को कुछ चांसेस मिले वो फंबल करे, लिवरपूल को कुछ चांसेस मिले वो फंबल करे। तो गेम ऐसे ही जो है वो भाई बहुत लंबे समय तक चल रहा था, अनटिल एंड अनलेस भाई साहब 70th मिनट जो है वो भाई 60th मिनट आई शुड से क्लिक होता है और गेम एक इंटरेस्टिंग टर्न लेता है। और वो इंटरेस्टिंग टर्न वंस अगेन सोबोसलाई की तरफ से आता है। सोबोसलाई विद एन अमेजिंग फ्री किक भाई साहब बैम्बूजल्स एवरीवन। बिकॉज अब देखिए डिस्टेंस काफी ज्यादा था, गोलकीपर खड़ा का खड़ा रह गया। एंड व्हेन अ गोलकीपर लाइक डोनारूमा स्टेज स्टैंडिंग, तब तो भैया कुछ तो बात थी उस फ्री किक में। और जो फ्री किक देखा है वो जान रहा है कि डोमिनिक सोबोसलाई के उस फ्री किक में बात ही बात थी। कमाल का फ्री किक दोस्तों, जहाँ पे बॉल नकल बॉल टाइप, ऐसे ऐसे रोनाल्डो टाइप की वाइब्स जो है वो भाई साहब डोमिनिक सोबोसलाई का वो फ्री किक देता है। एंड एवरीबडी थॉट कि यार ये अब आखिरी गोल होगा गेम का, बिकॉज लिवरपूल पीछे बैठ जाएगी और मैन सिटी जो है कुछ भी नहीं कर पाएगी। बट दिस गेम हैड इंटरेस्टिंग टर्न्स दोस्त। एक गोल जो है वो भाई लिवरपूल ने मार दिया है, 1-0 गेम चल रहा है। अभी तक मैन सिटी उतनी क्लिनिकल देखने को मिली नहीं है भैया जो है वो गोल लाइन के सामने। लेकिन फिर एक जो है वो भाई क्रॉस आता है जो डिफ्लेक्ट होता है, अर्लिंग हालैंड के मुंडी में गिरता है और अर्लिंग हालैंड भाई साहब उसको हेड कर देता है बर्नार्डो सिल्वा। बर्नार्डो सिल्वा की आईक्यू इतनी जबरदस्त, वो जाते हैं बॉल जो है वो भाई साहब गिरते रहती। सर्जियो रोबर्टो वाला गोल याद है, पीएसजी वाला, वैसा गिरते गिरते गोल मार देते हैं एलिसन के सामने से। 1-1 स्कोर लाइन हो जाती है। अब सबको लग रहा था ड्रॉ हो जाएगा। एंड आर्सेनल फैंस ऑन द अदर हैंड दे वर एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ ड्रॉ। दे थॉट कि यार ड्रॉ ना भी हो तो लिवरपूल जीत जाए, मैन सिटी हार जाए, ऐसा जो है वो भाई कहानी हो जाए। बट नहीं भाई नहीं, पेनाल्टी मिलती है इन दी वेरी डाइंग मोमेंट्स ऑफ द गेम यहाँ पे जो है वो मैनचेस्टर सिटी को। अब ये पेनाल्टी क्वेश्चनेबल थोड़ी सी है, बिकॉज वी हैव सीन व्हाट ऐसे जो है भाई डिसीजंस गोइंग अराउंड दी वे कि अरे हो गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट सिंस दिस गेम वाज 1-1, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर स्टेडियम कैसा था कि आई थिंक कि रेफरी ने बोला कि यार लग रहा है पेनाल्टी देने लायक। ठीक है, था पेनाल्टी। एलिसन ने जबरदस्ती जो है भाई जबरदस्ती चार्ज किया और जो है वो भाई पेनाल्टी मिली। पेनाल्टी मिलती है, अर्लिंग हालैंड स्कोर कर देते हैं 2-1 जो है वो भाई गेम अब खत्म हो जाएगा। नहीं, अभी भी नहीं। आगे ये होता है कि भाई साहब 2-1 स्कोर लाइन चल रहा है, पूरी टीम लिवरपूल की आगे जा चुकी है गोल मारने के लिए, एलिसन भी आगे चले गए हैं गोल मारने के लिए। हियर मी आउट भाई, एक बॉल निकलती है, अर्लिंग हालैंड जो है वो क्लियर ऑन दी गोल और गोल खाली है, ओपन गोल है ना, एलिसन नहीं है यहाँ। अर्लिंग हालैंड जो है वो दौड़ रहे हैं, बॉल आगे है, पीछे उनके कौन दौड़ रहे हैं, सोपोसलाई दौड़ रहा है। सोपोसलाई जो है वो भाई उनको पकड़ता है अर्लिंग हालैंड को, लेकिन अर्लिंग हालैंड गिरता नहीं है। ध्यान रखना इस बात, अर्लिंग हालैंड गिरता नहीं है। अर्लिंग हालैंड आगे जाता है और अर्लिंग हालैंड के फिर आगे सोबोसलाई पहुंच जाता। थोड़ा सा पकड़ा तो स्पीड कम हो गई अर्लिंग हालैंड की, तो सोबोसलाई आगे पहुंच गया। अब सोबोसलाई को अर्लिंग हालैंड पकड़ लेता है। शर्ट पुल अर्लिंग हालैंड से जो है वो भाई ज्यादा हुई थी सोबोसलाई की, मतलब सोबोसलाई ने जो है वो भाई कम शर्ट खींचा था, अर्लिंग हालैंड ने ज्यादा शर्ट खींचा सोबोसलाई, और सोबोसलाई बॉल क्लियर नहीं कर पाया, गिर गया, बॉल अंदर गोल के चले गई, गोल हो जाता है। दोनों बंदों का शर्ट पुल होता है, रेफरी जो है वो भाई वार तक जाते हैं और पता नहीं क्या देखता है। ठीक है, अब स्कोर लाइन 1-3 है, गोल डिसअलाउ कर देता है ये बोल करके कि अर्लिंग हालैंड ने शर्ट पुल करी है सोबोसलाई की, सोबोसलाई बॉल क्लियर कर ठीक है, ऑल गुड। लेकिन फिर सोबोसलाई को जाकर के रेड कार्ड दे देता है, बिकॉज उसने भी अर्लिंग हालैंड को खींचा था। दिस रेड कार्ड डिड नॉट व्हाट मेक सेंस, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज अगर शर्ट पुलिंग के लिए रेड कार्ड मिला तो अर्लिंग हालैंड को भी दे दो। आपने 1v मतलब वो था कि भैया गोल क्लियर थी और 1v1 सिचुएशन टाइप वाला अर्लिंग हालैंड वाला सिचुएशन था, तो उसमें अगर सोबोसलाई ने शर्ट पुल किया इसलिए हम उसको रेड कार्ड दे रहे हैं। लेकिन अर्लिंग हालैंड गिरा कहाँ, गोल क्या रुक गया, गोल नहीं गया क्या कि आपने उसको रेड कार्ड दे दिया? दैट रेड कार्ड शुड हैव नॉट बीन गिवन, और वो रेड कार्ड के चलते अब सोबोसलाई 3 गेम्स मिस करेगा। पेप गार्डियोला ने भी बोला कि रेड कार्ड नहीं देना चाहिए था, अर्लिंग हालैंड ने भी बोला रेड कार्ड नहीं देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं प्रीमियर लीग के रेफरी
इसको क्या है, मतलब मैं मेरे को समझ के परे है भाई, दिस रेड कार्ड शुड नॉट हैव बीन गिवन। लेकिन गेम अभी भी यहाँ पे खत्म नहीं होता है दोस्तों। इसके बाद भी मैक एलिस्टर ने एक कमाल का शॉट मारा था, जिसको पता नहीं कैसे भाई साहब डोनारुमा रोका, नहीं तो ये गेम जो है वो खत्म हो जाता 2-2 अगर वो शॉट को नहीं रोक। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम था दोस्त। लिवरपूल ऑब्वियसली वंस अगेन वही तुमको सुनने को मिलेगा कि आर्ने स्लॉट को सैक कर दो, अटैक जो है वो भाई नहीं चल रहा है, गोडी कैप को क्यों खिलाता है, गोडी कैप को अच्छा नहीं खेलता है। मीलो कर्केस हैड अ गुड गेम, कोनाटे हैड अ गुड गेम, एलिसन वाज सो सोबोसलाई बिकेम हीरो 60 समथिंग मिनट में जब उसने फ्री किक मारी थी, बट देन ही क्विकली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू विलन बिकॉज उसने ही बर्नार्डो सिल्वा को ऑन साइड रखा था, वो अर्लिंग हालैंड के हेडर और फिर बर्नार्डो सिल्वा का गोल में, और उसने ही जो है वो भाई रेड कार्ड भी लिया, तो वो थोड़ा सा ऐसे विलन टाइप का बन गया। बट या द सिचुएशन इज ऑल अराउंड द सेम, आर्ने स्लॉट को सैक कर दो, यही कहानी जो है वो चल रही है। अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट या दिस इज द स्टोरी सो फार। बट प्रीमियर लीग की स्टोरी इंटरेस्टिंग हो गई है। आर्सेनल 56 पॉइंट्स के साथ है दोस्त, मैन सिटी अब सेकंड जो है वो भाई स्पॉट में 50 पॉइंट्स के साथ, 6 पॉइंट्स का बस गैप है। 6 पॉइंट क्या होता है दोस्तों, 2 गेम होते हैं, 2 गेम बस। 3 पॉइंट यहाँ मैन सिटी ले ले, 2 गेम वो हार गए या ड्रॉ कर ले, तो दिस प्रीमियर लीग का जो है वो सीजन विल गो टिल द एंड, दिस इज व्हाट आई फील। एंड मैन सिटी का ये जो विन था अगेंस्ट लिवरपूल, दिस हैज बीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्न अराउंड सिचुएशन फॉर मैनचेस्टर सिटी इस जो है भाई सीजन में। ऑल्सो लिवरपूल के लिए भी, अब आप देखें लिवरपूल शायद यूरोपा लीग खेलने जाएगी, दिक्कत है ना, दिक्कत है। और मैं इसीलिए बोल रहा था आर्ने स्लॉट को सैक कर दो, ये सीजन गॉन केस है। आप आर्ने स्लॉट को सैक कर दो, शाबी अलोंसो अगर आ जाता है तो गिव हिम ये आने वाले 2-3 महीने यार, सो दैट ही कैन जेल अप विद द टीम। बट पता नहीं दोस्तों व्हाट इज गोइंग ऑन विद लिवरपूल एंड या सो लेट्स सी क्या होता है। Anyways, let's move forward and talk about 2 stories. Number 1, आपका ये मार्टिनेज मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला टू बार्सिलोना। Yes, this rumor is coming out कि भैया मार्टिनेज can come to FC Barcelona because there are 2 things which comes into the play. Number 1, उसका कॉन्ट्रैक्ट केवल जो है भाई 1 साल का ही बचा हुआ है, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करता है विद मैनचेस्टर यूनाइटेड तो फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड उसको निकालने का सोचेगी सो दैट वो फ्री ट्रांसफर में ना जाए। एंड बार्सिलोना ऑब्वियसली इज इन सर्च फॉर डिफेंडर्स, एंड इस समर विंडो में दे विल गो एंड साइन एक डिफेंडर। Now this defender could be anybody। देखो अभी at this point of time ना लिंक बार्सिलोना बहुत लंबे समय से बहुत सारे डिफेंडर से हो रही है। Someday you will hear about Bastoni, someday you will hear about Sensi, and someday you will hear about Martinez। खैर मार्टिनेज के बारे में कहानी इसलिए भी पक रही है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वाली जो मैंने आपको बात बताई, बट दैट विल डिपेंड अपॉन मार्टिनेज का क्या अभी जो है भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड की बोर्ड के साथ बैठ करके बातचीत चलती है अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस। As far as I understand, he is happy at Manchester United, Manchester United is happy with him, and they will most probably extend उसका contract। But if seriously Barcelona जाकर के knock करती उसके डोर में, तो I don't think so that Martinez will turn down FC Barcelona, because obviously Barcelona is a, आप समझ रहे हो ना भाई, prestigious club है। But देखते हैं क्या होता है, अभी तो बहुत ही जो है वो भाई ये रूमर स्टेज में स्टोरी निकल करके आई है, बट स्टिल डिफेंडर से बात थी, मैंने आपको बता दी। नाउ हु शुड कम टू एफसी बार्सिलोना, इफ दिस इज योर क्वेश्चन, देन लेट मी टेल यू दोस्तों, कोई भी आ जाए। बेगर्स को नॉट बी चूजर्स। बास्तोनी आ जाए, आई विल बी वेरी हैप्पी। मार्टिनेज आ जाए, आई विल बी वेरी हैप्पी। सेंसी आ जाए, आई विल बी वेरी हैप्पी। कोई भी डिफेंडर आ जाए, आई विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज वी नीड टू गिव दिस पाउकू बार्सी, जो हमारा लौंडा है, एक जो है वो भाई एक्सपीरियंस सेंटर बैक बिसाइड हिम, बिकॉज पाउकू बार्सी इज वॉट ओनली 18 ईयर्स ओल्ड। क्या एक्सपीरियंस है पाउकू बार्सी को? कुछ एक्सपीरियंस नहीं है भाई। ला लीगा में अब जो पिछले सीजन एक्सपीरियंस कमाया है वो है, और उसके पहले वो क्या फर्स्ट टीम फुटबॉल खेला है यार, फर्स्ट क्लास फुटबॉल कुछ खेला है? वो नहीं खेला, वो ला मासिया में खेलता था 3rd डिवीजन में। तो कहानी पाउकू बार्सी की हीरोइक है कि मतलब बीइंग 18 ईयर ओल्ड कमिंग एंड वॉकिंग आउट इन बार्सिलोना की टीम, एंड यू नो व्हाट, फेसिंग बिग प्लेयर्स जैसे एम्बाप्पे, हैरी केन और जो दुनियादारी जितने स्ट्राइकर्स हैं भाई, बहुत बड़ी बात। तो इस बंदे को एक सेंटर बैक की पेयरिंग देना काफी ज्यादा जरूरत है। तो बास्तोनी, मार्टिनेज, सेंसी, अभी सब लिंक होंगे। थोड़ी सी चीजें क्लियर जब होंगी तो मैं आपको जरूर बताऊं, लेकिन चीजें क्लियर जो है वो भाई रफीनिया के रिलेटेड हो गई है। रफीनिया का समझ में आ रहा है कि रफीनिया इज बैक इन
इनटू फर्स्ट टीम का जो है वो भाई साहब इंडिविजुअल ट्रेनिंग, एंड मोस्ट प्रोबेबली इन वीक्स ही विल बी जॉइनिंग द ग्रुप ट्रेनिंग एज वेल। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त। जो अगला गेम होगा बार्सिलोना में, उसमें देयर इज हाई चांस दैट राफिनिया विल बी बैक, एंड वापस से अपन को अपना ब्राजीलियन बंदा देखने को मिलेगा। तो उसकी इंजरी जो है वो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा मोड़ा वाला इंजरी था, थोड़ा मोड़ा क्लियर हो रहा है, ही इज गेटिंग बैक इनटू ट्रेनिंग्स, एंड सून अगले मैच में इट्स मोस्ट लाइकली दैट राफिनिया will, you know what, be in the team. He'll start or not, that is a question which will be decided उसी दिन में, उसका आंसर आपको उसी दिन मिलेगा जिस दिन गेम होगा। लेकिन हाँ, स्क्वाड में जो है वो रफीना के आने के पूरे जो है वो भाई चांसेस है फॉर दी कोपा डेल रे एथलेटिको मैड्रिड वाला सेमीफाइनल का गेम। और अगर वो नहीं होता है तो उसके अगले गेम में तो रफीना आ ही जाएगा, देयर इज फुल श्योरिटी अबाउट दैट। सो यार दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है, किसको बार्सिलोना को साइन करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। दिस इज आशीष के सामने, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड डू फॉलो अस ऑन @AKG Football।